अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है और सुबह सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि बस वो मौसम पता ही है आप सबको, मौसम इस तरह का चल रहा है कि तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। ये व्लॉग तो काफ़ी दिन का मैंने बनाया हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी, स्कूल जाने का टाइम था और मेरा बेटा भी उठ गया था, उसको मैंने रेडी यहाँ पर कर दिया था। और फिर उसको रेडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मैं पराठे बना रही हूँ। और आटा बिल्कुल ठंडा था, क्योंकि मैं आज मुझे याद ही नहीं रहा फ्रिज में से निकालने का सुबह सुबह। वरना तो मैं उठते ही सबसे पहले ना यही काम करती हूँ कि फ़्रिज में से आटा निकाल के बाहर रखती हूँ ताकि टेम्परेचर उसका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर सही से बन जाते हैं। लेकिन आज मुझे याद नहीं रहा तो यहाँ पर पराठा भी सही नहीं बना। तो पहला पराठा इसी तरह का बना था, उसके बाद जो दूसरा मैंने बनाया ना तब तक थोड़ा सा सेट हो गया था आटा, तो दूसरा पराठा अच्छा बन गया था। तो पराठा हमने चाय के साथ खाया था, साथ में अचार मैंने रख लिया था और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है अचार, तो वो ना चाय के साथ अचार और पराठा खा लेते हैं। तो मुझे फिर इतनी टेंशन नहीं होती। वो अंडा नहीं खाते ना, तो फिर वरना तो अंडा मैं बना देती हूँ उनको, लेकिन वो नहीं खाते। तो यहाँ पर पराठे बिल्कुल रेडी हो गए थे और अब मैं अपने बेटे के लिए ना फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। और फ्रेंच टोस्ट ये है कि वो थोड़ा सा खा गया था और बाकी मैंने ना उसको लंच बॉक्स में रख लिया था और फिर मैंने उसको जाके ना लंच करवा दिया था। तो मैंने यहाँ पर मीठा फ्रेंच टोस्ट बनाया है, थोड़ी सी चीनी ऐड की है और एग में, और मिक्स करके बस इसको लगा के और मैंने इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया दोनों साइड से। चीनी की जगह नमक और हल्की सी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है तो उसके लिए फिर मैंने मीठा ही बना लिया। और अब यहाँ पर टाइम है जी दोपहर का, स्कूल के आने के फ़ौरन बाद का टाइम है और मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी और मैं यहाँ पर ना साग गर्म कर रही हूँ, साग को मैं तड़का लगा रही हूँ। साग जो है वो मैंने खुद नहीं बनाया था, ये सीज़न का पहला साग था और ये मेरी सिस्टर जो हैं वो बाजी जो हैं वो लेके आई थी बना के। तो वो फिर तड़का नहीं लगाती होती क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का लगाया है, कुछ लोग जो हैं वो प्याज भी ऐड करते हैं, वो भी सही लगते हैं। तो मैंने सिर्फ अदरक और लहसुन का इसको तड़का लगा लिया था। तो वो काफ़ी सारा साग लेके आई थी मैंने, सबको ही तड़का लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था, फ्रीज़ कर लिया था। हाफ़ मैंने उसी दिन यूज़ कर लिया और हाफ़ भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, वो फिर हमने बाद में यूज़ किया था। तो जो साग है वो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे से बनता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो फिर ये है कि बाजी बना के ना वो मेरे लिए ले आती हैं। अभी भी मैंने उनको फ़रमाइश की थी, मैंने कहा मेरा बहुत दिल कर रहा है साग खाने को, तो फिर उन्होंने लेके फ़ौरन ही बना लिया था और फिर वो मुझे देने के लिए भी आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने साग को एक दूसरी साइड पे रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि ये गर्म होता रहे, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था, ठंडा था। दूसरी साइड पर मैं फिर अपने लिए रोटी बना रही थी और एक मैंने रोटी अपने लिए बना ली थी और एक छोटी सी मैंने अपने बेटे के लिए भी बना ली थी। और फिर मैंने साग में ना थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था, क्योंकि देसी घी के बगैर तो ना साग नहीं खाया जाता। मुझे मक्खन भी नहीं इतना पसंद जितना मुझे देसी घी अच्छा लगता है साग में। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो मक्खन ज़्यादा शौक से डालते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो घी पसंद होता है इसमें। और बस खाना वगैरह खाया था, उसके बाद रेस्ट किया। अब यहाँ पर शाम का टाइम आ गया था और शाम को मैंने बनानी थी थोड़ी सी शामी कबाब।
ताकि लंच बॉक्स का मसला जो है ना वो हल हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें प्रेशर कुकर में चिकन डाल दिया था और साथ ही मैंने दाल भी भिगो के रखी हुई थी, वो भी ऐड कर दी थी। और कुछ फिर मसाले ऐड किए थे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, गरम मसाला था, रेड चिली फ्लेक्स थे, नमक था। और चिकन और दाल का मेरा ये हिसाब होता है, अगर 1 किलो चिकन है तो मैं 1 कप दाल इसमें ऐड करती हूँ चने की। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज भी, 1 प्याज इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया था। पानी मैंने इसमें इतना ऐड किया था कि ये ना सब कुछ उसमें डिप हो जाए। और 6-7 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया और चिकन और दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। यहाँ पर देखें, मैंने थोड़ा सा मटेरियल फिर निकाल लिया था क्योंकि अभी मैं ये बना रही थी तो गेस्ट आ गए, तो फिर मैंने सोचा चले चाय के साथ मैं ये भी फ्राई कर लेती हूँ। तो इस वक्त लाइट ऑफ थी, चॉपर चल ही नहीं सकता था यूपीएस पे। तो फिर मैंने ना इसको ऐसे हाथों से ही, चम्मच के साथ ही ना मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था। अदरवाइज़ ये है कि मैं चॉपर में कर लेती हूँ तो उसमें बहुत अच्छा सा ये ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये हैंडल नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं हैंडल कर रही थी क्योंकि अभी मटेरियल भी गरम था, इसका मिक्सचर भी। और दूसरा ये था कि वो बहुत ना अभी वो फ्रिज में नहीं रखा था ना, तो सेट नहीं हुआ था अभी। तो फिर मेहमान अचानक से आ गए तो मैंने कहा चाय तो बनानी है, साथ में मैं फिर कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। शामी कबाब बना के रखने का यही फ़ायदा होता है कि जब कोई गेस्ट आ जाए उस वक़्त भी काम आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होता है कि आपको लंच बॉक्स का इतना मसला नहीं होता। इससे ये है कि कबाब वो बन जाते हैं, सैंडविच भी बन जाते हैं। वैसे भी शामी जो है वो पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, और या वैसे भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं इवन के। तो काफ़ी ये ना हैवी होती है, तो एक ही बंदा खा लेना तो गुजारा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से सारी की सारी शामियाँ फ्राई कर ली थी, साथ ही चाय भी बन गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने ना चाय के साथ बिस्किट और चिप्स भी मैंने ना सर्व की थी गेस्ट को। और बस यहाँ पर हमारा सारा कुछ रेडी हो गया था। चाय जो है वो आपको डिफरेंट कलर्स की नज़र आएगी क्योंकि हम लोग जो हैं वो थोड़ी सी तेज़ स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीते, और जो उनके बच्चे थे साथ में वो तो बिल्कुल ही हल्की सी चाय ना पत्ती डालते हैं। तो बस यहाँ पर डिफरेंट तरह की चाय थी और साथ में कबाब और बिस्किट और चिप्स थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।